हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई डॉट पॉइंट। सो नाइन्थ क्लास की हमारी एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी, जिसमें सेवन्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। इफ द डायगोनल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल, कि आपके पास ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है ए बी सी डी। इसकी जो डायगोनल है हमारे पास ए सी और जो बी डी है, दोनों ही हमारे पास सर्कल के डायमीटर्स है। और इस यहाँ पे ओ पे कट हो रहे हैं। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो आपके पास ए बी सी डी है, ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे देखो, इसको करने से पहले हम एक थ्योरम देख लेते हैं कि जब भी सर्कल के अंदर सेमी सर्कल यानी डायमीटर के द्वारा जहाँ पे भी एंगल बनेगा सर्कल के अंदर, वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम जो हमारे पास जो डायगोनल है, डायगोनल हम ले रहे हैं ए सी डायगोनल। ठीक है, ए सी डायगोनल के द्वारा एंगल कौन सा बन रहा है? देखिए, ये आपका ए सी डायगोनल है। ठीक है, ए सी डायगोनल के द्वारा एक तो ये वाला एंगल बन रहा है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। और दूसरा एंगल कौन रहा बन रहा है आपका पास, जो है ए डी सी। ठीक है, ए डी सी। ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स इन सेमी सर्कल, कि सेमी सर्कल्स के अंदर आपके पास जो एंगल्स क्या होंगे, वो 90 डिग्री होंगे। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, बी डी एज अ डायगनल लेंगे। बी डी हमने क्या लिया, एज अ डायगोनल ले लिया। तो बीडी के द्वारा देखो आपके पास कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है बी सी डी। ठीक है, इसको लिख दीजिए बी सी डी। और दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है, बी ए डी। ये दोनों जो आपके पास बी ए डी, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होगी। रीजन वही रहेगा। ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल, ओके, इज 90 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल्स बन चुके हैं। सो दिस इम्प्लाइज, देखिए आपके पास ऑल एंगल्स 90 डिग्री हो चुके हैं। बस अब मुझे क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करनी है। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो ए बी डी एक ट्रायंगल है और दूसरी ए बी सी ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ठीक है, ट्रायंगल्स कौन सी रहेगी, ए बी डी। ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल्स हमारे पास रहेगी, दैट इज ए बी डी लिए तो इसको आप बी ए सी लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लिखने का भी इसमें बहुत रहता है कि आप किस वे में आपको इसको, देखो यहाँ पे हमने ए बी डी इस तरह से लिखा है, और ये आपके पास बी ए डी, तो ये इस तरह से रहेगा। ओके, तो सबसे पहले देखो कॉमन क्या आ रहा है, ए बी जो साइड है वो हमारे पास दोनों में यूज ली है क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास एंगल ए और एंगल बी दोनों कितने, 90 डिग्री के हैं। एंगल ए और एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। एंड देन अनदर, हमें पता है इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल्स हैं। यहाँ कह दो कि दोनों डायमीटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली ट्रायंगल जो हमारे पास ए बी डी है, ए बी डी का डायगोनल कौन है, बी डी। तो पहले आप बी डी लिखोगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, ए सी है। ये हमारे पास दोनों क्या है, डायगोनल्स हैं, और ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, इक्वल्स है। सो दिस इम्प्लाइज मेरे पास जो ट्रायंगल थी ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो चुकी है ट्रायंगल बी ए सी के। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गई तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट सिमिलरली मैं लिख दूंगी आपके पास ए बी और जो डी सी है वो भी इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास जो ए बी सी डी है, देखो 90 डिग्री हमने यहाँ पे एंगल्स प्रूव कर दिए, अपोजिट साइड भी इक्वल प्रूव कर दी। तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया, एक रेक्टेंगल प्रूव हो गया। यही प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।